तुलसी की माला के क्या फायदे हैं? आपने कई बार ज्योतिषियों को और पंडितों को तुलसी की माला पहने हुए देखा होगा। आखिर इसको पहनने से क्या होता है? अगर नहीं पता तो आज आप जान जाएंगे इसके फायदे। ज़्यादातर घरों में इस पवित्र पौधे की पूजा की जाती है। शास्त्रों के मुताबिक इस पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है। कहते हैं कि भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को वरदान दिया था कि वह सुख समृद्धि प्रदान करने वाली देवी कहलाएंगी और साल में एक बार सालिग्राम और तुलसी का विवाह भी होगा। तुलसी दल के महत्व के बारे में तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन आज हम आपको इसकी माला के फायदे और नियम बताएंगे। मान्यता है कि तुलसी की माला पहनने से सभी कष्टों का निवारण होता है। जो लोग तुलसी की माला धारण करते हैं उन्हें रोजाना जाप करना होता है। इससे भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। जो लोग तुलसी की माला पहनते हैं उन्हें सात्विक भोजन करना चाहिए। सात्विक भोजन का मतलब प्याज, लहसुन, मांस, मछली आदि चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। तुलसी की माला पहनने से पहले उसे गंगा जल से धो लेना चाहिए और सूखने के बाद ही धारण करना चाहिए। स्थिति परिस्थिति चाहे जो भी हो, तुलसी की माला को शरीर से कभी अलग नहीं करना चाहिए। तुलसी की माला कौन धारण कर सकता है? तुलसी की माला हर वो इंसान धारण कर सकता है जो भगवान श्री कृष्ण और विष्णु से जुड़ा हुआ है। कई बार यह भी सवाल आता है कि क्या औरतें माला धारण कर सकती हैं? क्या वह तुलसी की माला अपने गले में पहन सकती हैं? हाँ, औरतें तुलसी की माला अवश्य पहन सकती हैं। महिलाएं परिवार में सुख समृद्धि लाने के लिए तुलसी की पूजा करती हैं। इसी तरह तुलसी की माला भी धारण कर सकती हैं। भगवान विष्णु और कृष्ण के भक्त तुलसी की माला को धारण करते हैं। कहा जाता है कि तुलसी की माला पहनने से मन और आत्मा पवित्र होती है। तुलसी की माला को गंगा जल से शुद्ध करने के बाद ही धारण करना चाहिए। तुलसी की माला पहनने के बाद हमें क्या नहीं करना चाहिए? तुलसी की माला पहनने के बाद हमें मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके धारण करने के बाद लहसुन, प्याज का सेवन हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तुलसी की माला को एक बार पहनने के बाद बार बार उतारना नहीं चाहिए। दीक्षित भक्त कंठी माला की 3 फेरी पहनते हैं और गैर दीक्षित भक्त 2 फेरी पहनते हैं। असली नकली तुलसी माला की पहचान कैसे करें? तुलसी माला को पानी में 30 मिनट भिगोकर रख दें। यदि वह रंग छोड़ने लगे तो माला नकली है। एक प्रश्न यह भी आता है कि क्या रविवार के दिन हम तुलसी की माला धारण कर सकते हैं? आपको इसे सोमवार, गुरुवार या बुधवार को ही धारण करना चाहिए। आप इसे पहले गंगा जल से शुद्ध कर लें, इसके बाद ही आप इसे धारण करें। यदि आप राम तुलसी की माला धारण करते हैं तो आपको यह रविवार को धारण नहीं करनी चाहिए। हिंदू धर्म में तुलसी का काफी महत्व है। इसे पवित्र पौधे के रूप में पूजा जाता है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास होता है। मान्यता है कि जब माँ लक्ष्मी ने धरती में राधा रानी के स्वरूप में जन्म लिया था, तब तुलसी का नाम वृंदा था, जो कि राक्षस जलंधर की पत्नी थी, जिसका वध भगवान विष्णु ने किया था। इस पर सती वृंदा ने दुखी और क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शाप दे दिया कि वह धरती पर सालिग्राम यानी शिला के रूप में रहें। इस पर माँ लक्ष्मी ने वृंदा से विनती की कि उनके पति को वह श्राप मुक्त कर दें। उनकी विनती सुनकर देवी वृंदा ने सती होने से पहले भगवान विष्णु को अपने पास रहने की शर्त पर अपने श्राप से मुक्त कर दिया। जैसे ही देवी वृंदा सती हुई, वैसे ही उनकी राख से एक पौधा उत्पन्न हुआ, जिसे ब्रह्मा जी ने इसे तुलसी का नाम दिया। यही पौधा सती वृंदा का पूजनीय स्वरूप हो गया। भगवान विष्णु ने देवी तुलसी को भी वरदान दिया कि वह सुख समृद्धि प्रदान करने वाली माता कहलाएंगी और वर्ष में एक बार सालिग्राम और तुलसी का विवाह भी होगा। इसी कारण भगवान विष्णु को तुलसी काफी प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण के आज तक जितने भी भक्त हुए हैं, सभी ने तुलसी की माला से जाप किया है। तुलसी की माला के जाप के भी कुछ नियम हैं, जैसे कि धारण और जपने वाली तुलसी की माला दोनों अलग होनी चाहिए। जिस तुलसी की माला का जाप कर रहे हैं उसे धारण नहीं करना चाहिए। माला को जपने के बाद इसे किसी साफ कपड़े से ढक कर रखें। तुलसी की माला में 108 मनके होने चाहिए। 2 तरह की होती हैं तुलसी की माला, श्यामा तुलसी और रामा तुलसी। दोनों ही माला धारण करने के अलग अलग लाभ और महत्व हैं।
मान्यता के अनुसार श्यामा तुलसी की माला धारण करने पर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और मन को शांति मिलती है, साथ ही आर्थिक लाभ भी होता है। वहीं रामा तुलसी की माला पहनने पर आत्मविश्वास बढ़ने और एकाग्रता आने की मान्यता है। रामा तुलसी की माला धारण करने पर सुख समृद्धि और घर का वातावरण अच्छा रहता है। तो अब आप जब भी तुलसी की माला धारण करें उसके नियम जरूर जान लें। जय तुलसी मैया।